जय मातृभूमि दोस्तों, पटना के गांधी मैदान से मैं कुछ सिंह आज़ाद भारत आप सभी से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, बिहार दरोगा 2213 का फिजिकल अभी चल रहा है BS कॉलेज दानापुर में, और उसी के क्रम में आज मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ 3 सेलेक्टेड कैंडिडेट से जिन्होंने आज फिजिकल अपना क्लियर किया है। और ये तीनों छात्र जो हैं वो अमृतसर फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं और यहीं से वो तैयारी करते थे। तो आइए जानते हैं धीरे धीरे हर एक पहलू पर कि आखिर कैसे इन्होंने फिजिकल क्लियर किया, वहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह की वहाँ पे चुनौतियाँ हैं जिससे हम बाहर आ सकते हैं इनके माध्यम से जानकर, और फिर अंत में ये भी जानेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो आइए पहले बात करते हैं, सभी तीनों से पारी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार इनके लिए बिग हैंड्स हो जाए, एक बार जोरदार ताली सभी सपोर्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मिलाते हैं इनसे। आपका क्या नाम है? सुबोध कुमार सिंह। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपका फिजिकल आज था, कितने बजे रिपोर्टिंग टाइम था? 9 बजे। तो इनका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था सी में, लेकिन दौड़ाया कब? 12:15। तो ध्यान रखिए, कैंडिडेट्स जो भी आगे आ रहे हैं, जिनका आगे भी फिजिकल है, वो ध्यान ये रखिएगा कि जिनका भी फिजिकल जिस टाइम पे है रिपोर्टिंग टाइम, तो ये मान के रखिएगा कि 2-3 घंटे बाद में आपको दौड़ाया जाएगा। और जैसे जैसे वो शिफ्ट आपका आगे जाएगा, जैसे डी वालों का, तो वो मान के चलिएगा कि आपको 4 घंटे की लगेगी। तो अच्छा ये बताइए, आपने वहाँ पे जो एंट्री किया, फिर उसके बाद आपकी रनिंग शुरू हुई 12 बजे के आसपास, तो आपने कितने मिनट में वहाँ क्लियर किया? 6:14 में क्लियर किया। एक बार इनके लिए ताली। अच्छा, आपका यहाँ ग्राउंड पे कितना टाइमिंग लगता है? 6:24। तो मतलब ये साफ है दोस्तों कि अगर आपका यहाँ पर टाइमिंग लग रहा है कम या बेसी, जो भी है कम या ज़्यादा, तो ये नहीं घबराना है कि मेरा ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पे कम नहीं होगा। जैसे इन्होंने, ये उदाहरण है वो, क्योंकि इनका 6:24 लगता था, 6:14 में वहाँ पर मार गए हैं। तो ये सब हम नकारात्मकता से दूर रहिएगा। जो लोग कहते हैं कि मेरा 6:15 था और हम फिर भी डिस्क्वालीफाई हो गए, ऐसी बात नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और थोड़ी हिम्मत से दौड़ना है। तो अच्छा एक बात बताइए, वहाँ तो जैसे ट्रैक को लेकर बहुत सारी दुविधाएं हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि ट्रैक पे कंकड़ पत्थर है, कहीं कहीं उबड़ खाबड़ है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैक बहुत अच्छा है, खाली पैर भी दौड़ सकते हैं। थोड़ा लाओ। खाली पैर भी दौड़ सकते हैं, ट्रैक अच्छा है। मैं खुद खाली पैर से दौड़ा है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है ना कि जूता पहनकर ही दौड़ना है धूप में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि जिसका जो भी प्रैक्टिस है, आप उसी प्रैक्टिस में जाइए, आपको कोई किसी भी तरह की दुविधा नहीं होगी। और अच्छा ये बताइए, आपने तो ऐसा ही क्लियर किया, तो ये बताइए कि आपको फिर उसके बाद क्या प्रोसेस कराया जा रहा है? दौड़ के बाद गोला कराया जाता है। उसमें मतलब जैसे कोई सार्जेंट के लिए क्वालिफाई करेगा तो उसके बाद 20 से पार जिनका चला गया वो फिर सार्जेंट के लिए चले जाएंगे। उसके बाद हाई जंप करवाया जाता है। हाई जंप 4 फीट पहले करवाया जाता है। अच्छा, उसके बाद यदि 4 फीट आप क्लियर कर लिए, उसका सार्जेंट के लिए मौका। आपका कितना था यहाँ पर? हाई जंप कितना होता है? यहाँ तो 4-4-2 ही होता है। 4 मतलब 4 फीट या 4 फीट हो जाए, तो आपने वो दरोगा क्लियर किया 4 फीट आसानी से। कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर? ये बात में बहुत अच्छा। तो इन्होंने एक अटेम्प्ट में, आपने सुना, एक अटेम्प्ट में क्लियर किया। 4 फीट 2 इंच यहाँ पर करते थे, मतलब 4 फीट प्लस में करते थे, वहाँ भी उन्होंने क्लियर किया। तो आपने ये चीज़, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी कोई दुविधा है नहीं। खास करके ट्रैक को लेकर जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, या कुछ लोग जो कह रहे थे कि कंकड़ पत्थर है, अप डाउन है ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है। ट्रैक बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कोऑपरेट भी करते हैं। अच्छा देखिए, हाई जंप के लिए, हाँ ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसा वहाँ पर हाई जंप के लिए है, तो ऐसा सुनने में भी आया है कि हाई जंप के लिए बहुत अटेम्प्ट दे रहे हैं। और खास करके जब आप दरोगा के लिए क्लियर कर ले रहे हैं 4 फीट, तो सार्जेंट के लिए आपको मतलब कहिए तो 10-12 अटेम्प्ट तक भी दे रहे हैं। ऐसा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। अब आइए दूसरे अभ्यर्थी, सनी भाई थोड़ा अब आइए, आपको दूसरे कैंडिडेट से मिलाते हैं। उन्होंने सार्जेंट क्लियर किया हुआ है और अब इनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या था टाइमिंग, कब रिपोर्टिंग था। आप बताइए, सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या था वहाँ पे? 8 o'clock। 8 बजे, मतलब 8 में थे। तो आपका कब वहाँ पे रनिंग शुरू हुआ? रनिंग लगभग 9:30 बजे स्टार्ट हो गया था। अच्छा, 9:30 बजे इनका रनिंग स्टार्ट हो गया। बहुत जल्दी आपका हो गया, कंपेरेटिवली थोड़ा 1.5 घंटे के बाद ही शुरू हो गया। बहुत अच्छा, चूँकि आपको बताएं ही कि जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे थोड़ी सी टाइमिंग की फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ती जाएगी, फिर मतलब ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। अच्छा ये बताइए, जैसा कि रनिंग वहाँ पे आप कितने मिनट? 6:10।
तो ये तो जैसे हम यहाँ पे देखे भी इनका टाइमिंग बहुत अच्छा जाता था, 6:10-15 के आसपास ही आपका हमेशा लगता था, 15-20, हाँ 6:18, मतलब बेस्ट टाइमिंग इनका 6:18 था, 6:10 में मारे। उनका भी आपने सुना, वो भी कम में मतलब अपना टाइम क्लियर किए, ये भी कम में टाइम क्लियर किए हैं। मतलब टाइमिंग आपका घटेगा अगर आपने अपने अच्छे स्तर से मेहनत कर दिया तो, थोड़ा सा दम लगा दिया तो, ठीक है। अब ये बताइए, जो आपने हाई जंप किया तो यहाँ पर कितना खर्च? यहाँ 4 चक्कर, 4 और वहाँ आसानी से कर 4 अच्छा, कितने अटेम्प्ट आपको मिले? 2 अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। अच्छा, और जो कैंडिडेट्स हैं सार्जेंट के लिए, उनको कितना अटेम्प्ट दिया जा रहा है? जितना मैंने उतना की, जब तक आप थके नहीं। अच्छा, मतलब आयोग की तरफ से यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। अच्छा, हाई जंप में कितने बच्चे छट रहे हैं अभी? 4 फीट वाले में 4 फीट में लगभग ना के बराबर है, सारे लोग पास हैं। कि जिसको ज़्यादा भी चांस है, 3 से भी ज़्यादा चांस नहीं लगा है। मतलब ये चीज़ और भी बताइए कि आपका पहला प्रायोरिटी सार्जेंट था। अच्छा, तो देखिए अब इनमें कोई दुविधा की बात नहीं है, जैसा कि उन्होंने सार्जेंट क्लियर किया, अभी भी बहुत कम लड़के सार्जेंट वहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो एक तरह से मानिए कि इनका लगभग बात इनकी पक्की हो चुकी है। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और आइए अगले कैंडिडेट से आपको मिलवाते हैं। इन्होंने भी सार्जेंट क्लियर किया है और ये लालू जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और ऐसा नाम भी इनका लालू है। तो सबसे पहले लालू जी आपसे ये जानेंगे कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम था वो कितने बजे था? कि मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे था और एंट्री हम 8:30 कर दिए। आधे घंटे लाइन में खड़े रहे। और रनिंग कब शुरू हुआ? रनिंग 9:30 में चालू हो गया था, लेकिन मेरा टाइम 9:45 में आया। अच्छा, 9:45 में, मतलब वही धीरे धीरे जैसा बताएं शिफ्ट के अनुसार फिर टाइमिंग बढ़ते जाता है। तो अच्छा, अब हर पहलू पे वो सब बात कर लिए कि कैसे है, क्या है प्रोसेस लॉन्ग जंप का, ये हाई जंप का कैसा है प्रोसेस, फिर वो रनिंग का ट्रैक, ये सब आपसे जानेंगे। लॉन्ग जंप का वहाँ पे क्या प्रोसेस है? लॉन्ग जंप का प्रोसेस वहाँ बहुत अच्छा है, और वहाँ अफसर जो भी तैनात हैं वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं सबको, और चांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। लॉन्ग जंप में हमने एक भी कैंडिडेट को छटते हुए नहीं देखा। अच्छा, देखिए ये बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है आप लोग के लिए, एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि लॉन्ग जंप में बहुत कम ही बच्चे छट रहे हैं, यानी न के बराबर छट रहे हैं। और खास करके जब आपको सार्जेंट के लिए जब दिया जा रहा है मौका 15 फीट के लिए, तो उस समय आपको बहुत अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं ना? हाँ, बहुत। जैसा कि हाई जंप में दिया जब तक आपका नहीं हो पा रहा है तब तक आपका। तो आपने सार्जेंट भी क्लियर किया, तो ये बताइए आपका यहाँ पर कितना लगता था? और मेरा यहाँ हाई जंप को ले लें अगर, तो हाई जंप तो हम वहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 फीट मारे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फंसता भी था कभी कभी। अच्छा। और 4-2 हमसे हो भी जाता था, और एक बार आज तक 4 मारे हैं, बाकी 4-2 या 4 होता था। लेकिन वहाँ बहुत गौर से सुनिएगा सारे लिसनर्स, जो भी व्यूवर्स हैं वो बहुत ध्यान से सुनिए इनकी बातों को। मतलब ये घबराना नहीं है कि आप 4 फीट 2 इंच 3 इंच मतलब हाई जंप कर रहे हैं, तो ये नहीं घबराना है कि आपसे 4 फीट 6 इंच नहीं होगा, मतलब आप सार्जेंट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़े उदाहरण ये हैं, इनको मैंने ट्रैक पे भी देखा है, 4 फीट 2-3 इंच तक तो लगभग कर लेते थे, लेकिन 6 आज तक नहीं हुआ, जैसा कि इन्होंने खुद भी बोला है। लेकिन वहाँ पे इन्होंने क्लियर किया। तो आप एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ जाइए, एकदम सकारात्मक रहिए, आपका बहुत अच्छा होगा। अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए कि आप उस दिन अपने सर्वश्रेष्ठ देने की ओर जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अब आपसे जानना चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स के लेकर बहुत सारे लोगों में थोड़ी सी परेशानी है कि आखिर क्या क्या ले रहा है, तो आपको क्या लिया डॉक्यूमेंट? जी, डॉक्यूमेंट तो ये लास्ट प्रक्रिया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसा कि हमने फॉर्म में भरा हुआ है कि डॉक्यूमेंट के तौर पे यहाँ पे मैट्रिक का मूल जो 2 साल बाद जो मिलता है, मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट मैट्रिक का, और उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लग रहा है, और कुछ लड़का प्रोविजनल भी दे रहा था ग्रेजुएशन का। लेकिन फॉर्म में आप जो भरे हुए हैं वो जरूर लेकर जाएं। देखिए, यही बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, खास करके जिनको डॉक्यूमेंट्स में परेशानी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको एक ही वीडियो में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास करके डॉक्यूमेंट का प्रोसेस। इन्होंने कहा कि मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र है, जो बाद में हम लोग सर्टिफिकेट निकलवाते हैं ओरिजिनल, वो लगेगा आपका। और उसके बाद जो आप 12 ये ग्रेजुएशन का जो आप दिए होंगे, अगर आपने प्रोविजनल का दिया होगा वो सीरियल नंबर, तो आपको वही लेकर जाना है। आमतौर पे आप देखिएगा तो प्रोविजनल का और मार्कशीट का सीरियल नंबर एक ही रहता है, तो दोनों में से कोई भी एक ले जा सकते हैं। खास करके प्रोविजनल पे ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो आप जो मूल प्रमाण पत्र इसका भी आता है बाद में 1-2 साल के बाद,
वो आप लेकर जाइएगा। लेकिन सबसे पहले आप चेक ये कर लीजिएगा कि आपने जो फॉर्म भरा होगा, आपके मेल पे होगा ही, तो उसको चेक कर लीजिएगा कि आखिर वहाँ पे आपने क्या दिया था, कौन सा नंबर डाला गया था, वो प्रोविजनल का है या सर्टिफिकेट का है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, और क्या है? और डॉक्यूमेंट के तौर पे कास्ट सर्टिफिकेट था, ठीक। और जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर भी ले जाना है। EWS वाले अपना EWS सर्टिफिकेट ले जाएंगे। और निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र मतलब आपने जो ब्लॉक से RO रेवेन्यू ऑफिसर से जो बनवाया होगा, बस वही जो ऑनलाइन वाला होगा। और सर्विसमैन के लिए है, अगर कोई सर्विस में है और भरा हुआ है फॉर्म में कि हाँ सर्विस में है, तो अपना आई कार्ड जरूर ले लें। देखिए, तो आपको अब ऐसा कोई दुविधा तो रही नहीं होगी कि ट्रैक कैसा है, कब रिपोर्टिंग टाइम है, कब आपका रनिंग लिया जा रहा है, गोला का क्या प्रोसेस है। गोला में भी आपको अटेम्प्ट दिया जा रहा है, खास करके जब सार्जेंट के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। हाई जंप में भी बहुत अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, लॉन्ग जंप में भी दिए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है दोस्तों, और एक सकारात्मक मेंटेलिटी के साथ आप जाइए, बहुत अच्छा होगा। तो आपने देखा कि अमृतसर फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान की ओर से ये तीनों छात्र आज अपना फिजिकल क्लियर करके आए हैं, और भी कुछ बच्चे क्लियर किए हैं जो कि आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। तो और अब देखिए ध्यान से, आपको ये इनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि वो बच्चे जिनका आगे फिजिकल है वो क्या करेंगे, इनके लिए थोड़ा सा आप मुख्य रूप से हम यही कहना चाहते हैं, आज के बाद जिनका फिजिकल है, हमने तो फिजिकल के 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले से ही रेस्ट ले रहे थे, क्योंकि कुछ लड़कों का पैर सुन रहे हैं कि दर्द रह रहा है, सिन पेन रह रहा है, तो 2-3 दिन जरूर रेस्ट कर लें। रेस्ट वहाँ बहुत बेनिफिट होता है, और मेरे लिए हम तो 4 दिन से रेस्ट कर रहे थे। आज मेरा 13 तारीख को दौड़ था, मैं 8 तारीख से ही रेस्ट कर रहे थे, जिसका बेनिफिट हमको मिला। इसका बेनिफिट मिला इनको, और आपने देखा कि इन्होंने भी सर्जन क्लियर किया, इन्होंने भी सर्जन किया, और ये इन्होंने SI क्लियर किया, और लगभग सभी ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। और सभी का जो यहाँ पर बेस्ट जाता था, जो भी टाइमिंग चाहे रनिंग का, इससे वहाँ पे बेस्ट ही गया, है ना। तो मेन वहाँ दौड़ ही है, दौड़ पर फोकस करना है विशेष। दौड़ हो जाने के बाद हम कभी कोई लड़का को छंटते हुए नहीं देखे, एक आध को छट गया होगा किसी कारण बस, तो बस। लेकिन दौड़ जिनसे हो जा रहा है, बाकी सारा काम उनसे हो जा रहा है। देखिए, प्रसाद वितरण हो रहा है आज इन्हीं की छात्रों की तरफ से। तो जैसा कि वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही कहेंगे कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाते चल, अरे सफलता तेरे कदम चुमेगी, आज नहीं तो कल। एक बार जोरदार ताली इनके सभी के लिए, सफल साथी। धन्यवाद दोस्तों, जय मातृभूमि, जय हिंद, वंदे मातरम।